कि ये कटु सत्य है कि जातीय डंग तो आज भी हैं ही। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को मनोबल रहेगा और संविधान पर और अच्छा कानून से भी विश्वास उठेगा। जनप्रतिनिधि के साथ जब ये मामला है तो हमारे साथ क्या होगा, लेकिन और हम मांग भी करते हैं कि पुनः दोनों घटना के जांच करके और जैसे कि दोषियों को सजा मिलना चाहिए। घटना ना हो, घटना कम हो, इसी के लिए तो सरकार है ना। राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। देखिए, बिहार में जो है एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार और एनडीए लगातार दावा करती है कि बिहार में जो है सुशासन की सरकार है। और नीतीश कुमार जो है लगातार कहते हैं कि हम न किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं। ट्रिपल सी की बात करते हैं कि अपराध मुक्त बिहार हो, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो और सांप्रदायिकता की जो बात होती है वो बिहार में न दिखे। इन तीनों सूत्र पर जो है नीतीश कुमार बिहार में काम करते हैं। लेकिन क्या बिहार के जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं? लगातार विपक्ष कहती है कि नीतीश कुमार जो है बिहार में अपराध बढ़ रही है, लेकिन नीतीश कुमार जो है चुप हैं। तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं सोशल मीडिया पे, अलग अलग दिनों ट्वीट करते हैं और कई सारे जो है आपराधिक मामले के लिस्ट जारी करते हैं। लेकिन जब बात होती है अपराध की, जब बात होती है भ्रष्टाचार की, तो इससे इतर एक बात ये भी होती है कि बिहार में जो है अब जनप्रतिनिधि भी जो है सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस के सांसद हैं, सासाराम से हैं, उनकी जो है पिटाई कर दी जाती है। मनोज राम नाम हुआ उनका। वही हम पटना की बात करें तो पटना से भी एक भाकपा माले से विधायक हैं, गोपाल रविदास। उनका आरोप है कि हम एक स्कूल के गए थे उद्घाटन समारोह में, वहाँ पर जो है जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया, उनको जो है वहाँ पे मना कर दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए दलित के नेता हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा से आते हैं और दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अशोक राम जी। अशोक राम जी, इस प्रकार से जो है जातीय सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना विधायक जी का आरोप है या फिर सांसद को जो है पीटा गया, कैसे देखते हैं आप उस घटना को? निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। चाहे मनोज कुमार राम जी के सांसद साहब के साथ हुआ हो, चाहे तो फुलवाड़ी के विधायक गोपाल रविदास जी के साथ जो घटना आई है, जो अखबार के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से जो मामला आया है, उसमें निश्चित जैसे गोपाल जी का जो आरोप है जो लगाए हैं कि जातीय द्वेष के कारण जैसे कि उन्होंने स्कूल का उद्घाटन नहीं करने दिया गया, जिनका आरोप है, ये जांच का विषय है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये कटु सत्य है कि जातीय डंग तो आज भी हैं ही। इससे नकारा नहीं जा सकता है। अगर ऐसी जातीय के वजह से अगर उनको उद्घाटन किया नहीं करने दिया, झंडा उत्तोलन नहीं करने दिया गया, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अगर घटना का अंजाम देने वाले लोगों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को मनोबल रहेगा और संविधान पर और अच्छा कानून से भी विश्वास उठेगा। इसीलिए करके मैं मांग करना चाहता हूँ, चाहे गोपाल रविदास जी का मामला हो, चाहे सांसद मनोज कुमार राम जी का मामला हो, घटना का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। जब ये और असुरक्षित जब महसूस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता के बीच में ये आएगा कि ये जब जनप्रतिनिधि के साथ जब ये मामला है तो हमारे साथ क्या होगा। लेकिन मैं बता दूं, यहाँ जैसे कि सुशासन की सरकार है और सुशासन में सरकार ऐसे अनवांटेड लोग के लिए सख्ती से निपटने के लिए तैयार रहती है एनी टाइम। तो जो कानून का तोड़ने का काम किया है या जातीय जड़ता के वजह से अगर इस तरह का घिनौना काम करने का काम किए तो उनको सबक सिखाएगी सरकार। और हम मांग भी करते हैं कि पुनः दोनों घटना के जांच करके और जैसे कि दोषियों को सजा मिलना चाहिए, ये हमारा मांग है। आप एक तरफ जो है घटना की निंदा कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप जो है एनडीए के घटक दल के नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आप फिर इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? लगातार जो आप कह रहे हैं कि मांग करेंगे, सरकार तो आप ही की है ना, सरकार तो कह रही है कि सुशासन की सरकार है, भ्रष्टाचार सरकार एक सिस्टम है ना, सर्वोसर्वा तो मुख्यमंत्री होते हैं ना हमारे यहाँ, वो देखते हैं ना। तो मैं उनके पास तो बात पहुँच गया है, लेकिन मैं भी मांग करता हूँ अपने पार्टी दल की तरफ से, एक दलित नेता होने के नाते मांग कर सकता हूँ कि न्याय जात हो सकता है कुछ मामला कुछ ऐसा हो सकता है। मैं नहीं कहता हूँ कि क्या मामला हो सकता है, वो जाँच का विषय है। लेकिन अगर जातीय के वजह से उनके साथ अपमानित किया गया, गाली गलौज किया गया, तो सबसे पहले तो जो इस तरह का काम करने वाले SC ST एक्ट लगना चाहिए और तुरंत अरेस्ट होना चाहिए, ये हम मांग करते हैं।
अन्याय इसमें जांच होनी चाहिए कि निर्दोष लोग को भी नहीं फंसाया जाए, लेकिन दोषी उसको छोड़ा भी नहीं जाए। जो सरकार का हमारा स्लोगन है यही होना चाहिए, और यही तो हम सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को, निर्दोष हैं उसको फंसाया नहीं जाए, और दोषी है उनको जेल के सलाखों को पहुँचाया जाए कि ऐसे दोबारा हिमायत न करें कि ये सरकार में किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। क्या अशोक राम जी मानते हैं कि इस सरकार में जो है दलित हो या फिर हम आम लोगों की बात कर ले, कोई सुरक्षित नहीं है? अपराध घटने की बात होती है, अपराध कम करने की बात होती है, उस पर कहीं ना कहीं जो है अभी सवाल उठ रहा है। देखिए ऐसा बात नहीं है, सुरक्षित सब है। छूट-फूट घटनाएं होगी, मानव जाति का ये तो लक्षण है कि कोई नहीं कह सकता है, पूरे माने धरती पर कोई कह सकता है कि ऐसी घटना ना घटे, लेकिन घटना ना हो, घटना कम हो, इसी के लिए तो सरकार है ना। एक्सीडेंट को कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसमें कमी लाया जा सकता है कि कम से कम हो घटना। और जहाँ तक संवैधानिक अधिकार की बात हो, जो अंतिम पंक्ति में रहने वाले व्यक्ति लिए, जिसके लिए सरकार सजग है, अगर उन व्यक्ति पर कुछ मामला आता है तो गंभीर मामला हो जाता है। आप भी मान रहे हैं कि घटना जो है कम नहीं हो रहा है? नहीं, घटना तो हम कहाँ करें, घटना कम, छुटपुट घटना तो होगा ही। हम ये नहीं करें कि पूर्णतः घटना नहीं हो, इसकी कोई सरकार नहीं कर सकती। इवन की धरती पर जो लोग ये कहते हैं कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता, होगा, लेकिन ऐसी घटना छुटपुट होती है। छुटपुट घटना भी ना हो, इसके लिए सरकार चौकस है। और ये जो अपने हौसला दिखाने का काम किए हैं, चाहे तो गोपाल रविदास जी के बारे में कह रहे हैं, मनोज जी के बारे में, ऐसे दोषियों की सज़ा मिलनी चाहिए और पूर्णतः जांच करके दोषी को सलाखों के अंदर भेजने का काम करेगी सरकार। ये हम मांग भी करते हैं सरकार की, जल्दी जांच किया जाए उस पर। अच्छा, 25 में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, और दलित के नेता हैं, एनडीए के घटक के अहम हिस्सा माने जाते हैं। अब इस घटने के बाद जो है दलित वोटर के पास कैसे पहुँचेंगे आप, किस मुँह के साथ पहुँचेंगे आप? देखिए, ये क्राइम करने वाला का वाले नहीं, मैं ठीक कह रहे हैं आप। ये क्राइम करने वाले के कोई जाति या धर्म नहीं होता है। एक बात सीधी समझ लीजिए, अगर जाति होता तो जाति का डर होता, अगर धार्मिक होते तो धर्म का रहता, तो ना जाति के होते ना धर्म के होते हैं, वो अनवांटेड लोग होता ही ऐसा ही लोग। तो उसको जाति धर्म चुनाव से कोई मतलब ही नहीं। घटना हुई है, अब घटना के पीछे क्या कारण है तो जांच का विषय है, लेकिन अगर जातीय की वजह से अगर हुई है तो निंदनीय है। और सरकार को सख्त कदम उठा करके जो है कि उसको जिस तरह के कदम उठाने वाले लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, ये हम मांग जरूर करते हैं। क्या आपको लग रहा है, आखिरी सवाल है, कि घटना जो है अभी भी उस पर अंकुश नहीं लगा है, जो उम्मीदें सरकार कर रही थी, सरकार जो वादा कर रही है? देखिए, बहुत कुछ अंकुश लगा है। छुटपुट घटनाएं तो होती ही रहती है, छुटपुट की घटनाएं में आया ये घटना जो देख रहे हैं छुटपुट घटनाएं हो। प्रतिनिधि को पीटना छुटपुट घटना नहीं होता है। नहीं, देखिए, अब घटना के पीछे क्या है, जांच का विषय है। जनप्रतिनिधि वो भी तो एक इंसान है ना, वो भी एक इंसान है। मामला क्या हो सकता है, आप मान लें कि दोनों का क्षेत्र का मामला है, चाहे गोपाल रविदास जी का है, भी माननीय है विधायक के फुलवाड़ी क्षेत्र का मामला है, क्षेत्र से बाहर की मामला नहीं है। मनोज जी भी अपने क्षेत्र में ही थे, और वहाँ का क्या मामला, तो जांच के विषय सरकार जांच करे, जांच करके दोषियों को सजा दे, ये हम मांग करते हैं। चलिए, हमारे साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दलित प्रकोष्ठ के नेता आते हैं अशोक राम जी ने साफ तौर पे कहा कि जो इस घटना हुआ है, इस घटने की हम निंदा करते हैं और सरकार से हम मांग भी करते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि जब नीतीश कुमार सुशासन की बात करती है, अपराध मुक्त बिहार की बात करती है, और एक एनडीए दल के अहम हिस्सा माने जाते हैं, और ये सवाल कर रहे हैं नीतीश कुमार से कि जो है सवाल जाँच होनी चाहिए, और साथ ही साथ इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी व्यक्ति हो, अपराधी जो है वो अपराधी होता है, किसी भी जात से उसकी ताल्लुकात नहीं होती है, उसको किसी भी जात से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट बॉक्स में। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।